डिमोना पर प्रहार, एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया को एक परमाणु संकट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज हम जिस बात की गहराई में जाएंगे वो इसी एक सीधे और कहीं ना कहीं डराने वाले सवाल पर टिकी है। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर पहुंच चुकी है? देखिए, ये सवाल सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि हाल की घटनाओं से पैदा हुई एक बहुत ही गंभीर चिंता है। तो चलिए इसमें थोड़ा और अंदर उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर क्यों एक अकेली घटना ने महाविनाश की इस आशंका को इतना बड़ा बना दिया है। डिमोना न्यूक्लियर सेंटर पर जो हमला हुआ, उसे सिर्फ एक देश पर हुआ हमला नहीं माना जा रहा। नहीं, इसे पूरी इंसानियत के लिए एक रेड लाइन के तौर पर देखा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि एक ऐसी सीमा को पार कर दिया गया है जिसके नतीजे इतने भयानक हो सकते हैं कि वो किसी एक देश या एक बॉर्डर तक सीमित नहीं रहेंगे। इस पूरे संकट के केंद्र में है एक नाम और एक जगह, डिमोना। तो आइए पहले ये समझते हैं कि इजराइल का ये परमाणु रहस्य असल में है क्या, और ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। नेगेव रेगिस्तान के बीचों बीच बसा डिमोना परमाणु केंद्र दशकों से इजराइल के बहुत ही सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम की रीढ़ रहा है। ये सिर्फ एक रिएक्टर नहीं है, बल्कि ये इजराइल की मिलिट्री पावर और उसकी जो न्यूक्लियर एम्बिग्विटी की पॉलिसी है, मतलब परमाणु शक्ति पर चुप्पी साधे रखने की नीति, उसका सबसे बड़ा सिंबल है। इसकी कहानी शुरू होती है 1960 के दशक में, जब इसे फ्रांस की मदद से बनाया गया था। तब से लेकर आज तक ये सेंटर हमेशा एक रहस्य के पर्दे के पीछे रहा है, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी रही हैं। और विडंबना देखिए, ये वही जगह है जिसे इजराइल ने हमेशा दुनिया की नजरों से छिपाकर रखा, और आज उसी जगह से एक रेडियोधर्मी कहर का खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। चलिए अब सीधे उस घटना पर आते हैं जिसने इस संकट को शुरू किया, डिमोना पर हुआ हमला। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो कंफ्यूजिंग और एक दूसरे से उलट खबरों से भरा हुआ है। शुरुआती खबरों के मुताबिक ईरान ने दशकों पुराने एक टैबू को तोड़ते हुए डिमोना की 12 अलग अलग जगहों पर क्लस्टर मिनिशन गिराए। मतलब ये ऐसे बम होते हैं जो हवा में फटकर कई छोटे छोटे बमों में बिखर जाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा इलाके में तबाही हो। इस हमले में जानी नुकसान की भी खबरें आईं। बताया गया कि लगभग 100 लोग घायल हुए और उनमें से 8 की हालत तो बेहद नाजुक थी। हालात कितने गंभीर थे, इसका अंदाज़ा प्रधानमंत्री नेतन्याहू के इस बयान से लगाया जा सकता है, जहां उन्होंने सबके सामने यह माना कि यह देश के लिए एक बेहद कठिन शाम थी। उन्होंने सीधे सीधे हमले की पुष्टि तो नहीं की, लेकिन ये ज़रूर मान लिया कि संकट बहुत बड़ा था। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। इसके फौरन बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA, जो दुनिया भर में न्यूक्लियर एक्टिविटी पर नज़र रखने वाली सबसे बड़ी संस्था है, उसकी तरफ से एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने आई। उन्होंने ऑफिशियल तौर पर कहा कि सेंटर को कोई सीधा नुकसान नहीं पहुंचा है और वहां रेडिएशन का लेवल भी बिल्कुल नॉर्मल है। तो हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। एक तरफ भारी नुकसान और कई लोगों के घायल होने का दावा, तो दूसरी तरफ IAEA का कहना है कि सब कुछ नॉर्मल है। ये जो कन्फ्यूजन है, ये स्थिति को और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और खतरनाक बना देता है, क्योंकि सच क्या है ये जाने बिना सही कदम उठाना लगभग नामुमकिन है। इस हमले और उसके बाद के घटनाक्रम ने सिर्फ इजराइल या ईरान को ही नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को एक परमाणु मुहाने पर, एक न्यूक्लियर ब्रिंक पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब इस क्षेत्र में टकराव के नियम शायद हमेशा के लिए बदल सकते हैं। और इसी खतरे को देखते हुए IAEA के डायरेक्टर जनरल ग्रोसी ने दोनों पक्षों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि परमाणु केंद्रों के पास बहुत ज़्यादा मिलिट्री संयम बरता जाए। ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय अपील है, एक गुहार है कि इस आग को और ना भड़काया जाए। क्योंकि असलियत यह है कि स्थिति अब एक ऐसे नाजुक मोड़ पर आ गई है जहां किसी भी तरफ से हुई एक छोटी सी चूक या गलतफहमी एक ऐसी महाविनाशकारी त्रासदी को जन्म दे सकती है जिसे रोकना फिर शायद किसी के बस में नहीं होगा। ये एक ऐसी आग है जो अगर भड़की तो पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेगी। और यहीं पे हम आज की इस चर्चा को एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। क्या दुनिया के नेता इस मौके पर संयम बरतेंगे, या हम अनजाने में उस रास्ते पर चल पड़े हैं जो महाविनाश की ओर जाता है? जवाब तो भविष्य में ही छिपा है, और उम्मीद यही है कि वो विनाशकारी ना हो।